अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर प्यारे बच्चों। क्या आप इशाराती ज़बान या तस्वीरी ज़बान के बारे में जानते हो? देखो बच्चों, अक्सर रास्तों के किनारे आपने बोर्ड देखे होंगे। उस बोर्ड पर तीर के निशान बने होते हैं, कहीं आड़े कहीं तिरछे। हम इस निशान को देखकर समझ जाते हैं कि हमें सीधा जाना है या मुड़ना है। अगर सीधा तीर का निशान हो तो पता चलता है कि सीधा रास्ता है। अगर आड़ा तीर का निशान हो तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, मुड़ना है। कभी कभी इन बोर्ड पर तस्वीरें भी दी हुई होती है, जैसे स्कूल की तस्वीर, दवाखाने की तस्वीर वगैरह। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि आगे स्कूल है या दवाखाना है। देखे होंगे ना आपने इस तरह के बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ फिर बच्चों कि आप तस्वीरी ज़बान या इशारों की ज़बान समझते हैं, जानते हैं। तो आज हम ऐसी ही तस्वीरी ज़बान आज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, आपको अपनी उर्दू बाल भारती की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 9 निकालना होगा। तो निकाले फिर सफ़ा नंबर 9। तो चलो अब फिर शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दी हुई है, तस्वीरें दी हुई है। देखो क्या करना है, यहाँ पर तस्वीर लफ्ज़, यहाँ पर तस्वीर दी हुई है और नीचे लफ्ज़ लिखा हुआ है। तब देखेंगे हम पहली तस्वीर। देखो तो ये तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आपको? लड़की, शाबाश। यहाँ पर लड़का, वेरी गुड। और यहाँ पर घर, शाबाश। देखो बच्चों, अब ये जो लड़की है ये इशारा कर रही है, देखो किसकी तरफ? इस लड़के की तरफ। और ये लड़का क्या कर रहा है? देखो तो ये इशारा कर रहा है इसकी तरफ। देखो ना, आपने इसकी उंगली देखी ना? देखो इसका मतलब क्या हुआ? ये लड़की क्या कह रही, पता है आपको? क्या कह रही होंगी, बोलो तो। नहीं मालूम? ठीक है, अच्छा मैं बताती हूँ। देखो ये लड़की कह रही है कि ये कौन है? अनवर है। क्या कह रही है? ये अनवर है। और ये लड़का क्या कह रहा है पता है? कि ये नजमा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस लड़की का नाम क्या है? नजमा। और इस लड़के का नाम क्या है? अनवर। और ये तो आपको पता है कि ये क्या है? घर। तो देखो घर को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। तो फिर मेरे पीछे दोहराओ बच्चों, बोलो नजमा, अनवर, घर। समझ में आया? ये कौन है बच्चों? नजमा। बोलो फिर से, ये नजमा है, ये अनवर है और ये घर है। अब देखो दूसरी एक्टिविटी। एक जैसे यानी यकसा। यकसा का मतलब क्या होता? एक जैसे। एक जैसे यानी यकसा लफ्ज़ों की जोड़ियाँ लगाओ। जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, उनकी क्या लगानी है आपको? जोड़ियाँ लगानी है। देखो फिर सबसे पहले हमने यहाँ पढ़े, क्या है ये? नजमा। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नजमा। अब नजमा और कहाँ है? देखो तो नीचे। वेरी गुड, यहाँ पर। तो फिर इसकी जोड़ी क्या लगेंगी? ये, क्योंकि क्या करना है हमें? एक जैसे लफ्ज़ों की जोड़ियाँ लगाना है। अब देखो यहाँ पर अनवर, देखे हमने पढ़े ना यहाँ पर अनवर। हाँ, तो फिर देखो नीचे की लाइन में कहाँ पर है अनवर? यहाँ। तो फिर इसकी जोड़ी क्या लगेंगी? ये। उसी तरह बच्चों ये क्या है? घर। यहाँ पढ़े हमने घर। फिर देखो नीचे की कतार में कहाँ पर है घर? यहाँ। तो फिर इसकी जोड़ी ये लगेंगे। है ना आसान सरगर्मी? जोड़ियाँ लगाने की मज़ा आता है ना जोड़ियाँ लगाने में। अब नीचे देखो। देखो और बोलो। अब क्या करना है आपको? तस्वीरें देखना है और बोलना है। अब देखो बच्चों, मैं ये लफ्ज़ आपको पढ़कर बताती हूँ, जुमला आपने बनाना है। देखो ये लफ्ज़ क्या है? ये। क्या है लिखा हुआ? ये। और ये क्या लिखा है। अब आप जुमला बनाओ, पढ़ो ये। अब बोलो ये क्या है? वेरी गुड, घर। और ये क्या बोली मैंने आपको? है। तो फिर जुमला बनाओ, ये घर है। शाबाश, क्या जुमला बना? ये घर है। अब पढ़ो ये जुमला बनाओ। क्या लिखा हुआ? ये भी ये। और ये क्या है। अब ये तो आपको पता है ये कौन है? वेरी गुड, नजमा। तो फिर अब पढ़ो, ये नजमा है। बन गया ना जुमला? ये नजमा है। वेरी गुड। अब देखो ये कौन है? वेरी गुड, अनवर। और ये क्या लिखा हुआ है? ये। और ये क्या है? तो फिर ये अनवर है। बन गया ना जुमला? किस तरीके से बना देखो तो। तस्वीरें दी हुई है और हमने तस्वीरों की मदद से क्या बनाए? यहाँ पर जुमले बनाए। फिर से एक मर्तबा दोहराओ मेरे पीछे। ये घर है, ये नजमा है,
ये अनवर है। वेरी गुड, शाबाश। अब नीचे देखो तीसरी सरगर्मी, लफ्ज़ बोलो। क्या करना है यहाँ पर भी आपको? लफ्ज़ बोलना है। अब देखो सबसे पहले हम तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर। बोलो पहली तस्वीर का नाम क्या है? सूरज। ये देखो तो, वेरी गुड। मुर्गा, ये बच्चा, और ये क्या है बच्चों? घंटी, है ना। आप देखो मैं आपको ये लफ्ज़ बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। निकला, क्या है ये? निकला। अब बनाओ आप जुमला। वेरी गुड, सूरज निकला। शाबाश, क्या बन गया जुमला? सूरज निकला। अब बोलो तो ये क्या है? मुर्गा, और ये क्या लिखा हुआ है पता है? बोला। क्या लिखा हुआ है? बोला। तो फिर अब जुमला बनाओ। शाबाश, मुर्गा बोला। अब देखो तो ये क्या है? घर, और ये क्या है? बच्चा, और ये लिखा हुआ देखो तो क्या है? से निकला। क्या लिखा हुआ ये? से निकला। तो फिर अब जुमला कैसे बनेगा? बच्चा घर से निकला। दोहराओ मेरे पीछे, बच्चा घर से निकला। शाबाश। आप देखो ये क्या है? घंटी। कहाँ रहती है बोलो तो घंटी? स्कूल में। बेल कहाँ पर रहती है? स्कूल में रहती है। तो फिर देखो ये क्या है फिर? मदरसा। स्कूल को और क्या कहते हैं? मदरसा। और ये क्या लिखा हुआ है? खुला। क्या लिखा हुआ ये? खुला। अब देखो ये घंटी है, ये लिखा हुआ है बजी। क्या पढ़ेंगे इसे? बजी। घंटी बजी। फिर अब ये क्या है? मदरसा। बोलो घंटी बजी, मदरसा खुला। वेरी गुड। रिपीट आफ्टर मी, एक बार मेरे पीछे दोहराओ। घंटी बजी, मदरसा खुला। वेरी गुड, शाबाश। अब हम एक बार फिर से ये जुमले पढ़ेंगे। सूरज निकला, मुर्गा बोला, बच्चा घर से निकला, घंटी बजी, मदरसा खुला। है ना बच्चों मज़ेदार सरगर्मियाँ? वेरी गुड। क्या करें हमने यहाँ पर? तस्वीरें देखे, और तस्वीरों के ज़रिए हमने क्या बनाए? जुमले यहाँ पर बनाए। अब देखो यहाँ पर ये सरगर्मी देखो क्या करना है। शाबाश, क्या करना है? हाँ, हाथ फेरना है। हाथ फेरो। देखो अब मैं एक दो बताती हूँ, बाकी के आप हाथ फेरेंगे। देखो गौर से किस तरीके से हाथ फेरना है। तो बाकी के अब आप क्या करेंगे बच्चों? इस पर हाथ फेरेंगे। तो आज हमने क्या सीखे? तस्वीर और लफ्ज़ सीखे, और तस्वीर और लफ्ज़ के ज़रिए हमने क्या बनाए बच्चों? यहाँ पर जुमले भी बनाए। तो अब आज का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम दोबारा एक नए वीडियो के साथ, नए मज़मून के साथ, नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।